हम भी इंसान हैं, हम भी जीना चाहते हैं माशरे में, लेकिन ये माशरा हमें जीने नहीं देता। हम भीख मांगते हैं, हमें भीख मांगते हुए पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं, फिर हमें कचहरी और अदालतों में घड़ीसा जाता है। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया लेते हैं। हमारा गुनाह क्या है? हम भी तो इंसान हैं। ये लोग हमें फिर भी बिला वजह तंग करते हैं, इतनी ज़्यादा हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। फंक्शनों पर जाओ, हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। कुछ शराब पी के जिनसी तौर पर कर लेते हैं, या कोई बिला वजह फजूली हमें सख्ती से पैसे छीनने के लिए कर लेते हैं। हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, हमें तंग करते हैं। कोई दे देता है, कोई नहीं भी देता, कोई डांटते हैं, हम चली जाते हैं। रोते रोते हमारा भी दिल दुखता है, हम भी चली जाती हैं। तो इमरान खान ने भीख वालों की गाड़ी निकाली, इनको पकड़ के लेके आओ, या मेहदी सेंटर लेके जाते हैं, या हमें अडयाले जेल में डाल देते हैं। वहाँ पे भी हमें एक वकील बनाना पड़ता है, 5,000 रुपये उसको दो, फिर हमारी 15 से 20 हज़ार रुपये हमसे जमानत लेते हैं। मैं पूछती हूँ कि हमारा कसूर क्या है? मेरी शीमिल मांग नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूँ रुकैया नईम। नाजरीन, ट्रांसजेंडर इस माशरे का अहम हिस्सा हैं और आजकल के दौर में बहुत से ट्रांसजेंडर पढ़े लिखे भी हैं और जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो अनपढ़ ट्रांसजेंडर भी होती है, जो आज भी मुख्तलिफ फंक्शंस पर गाना गाते हैं या भंगड़ा डालते हैं और अपना जो रोज़गार है वो कमा रहे हैं। एक आम खाजसरा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसके पास कोई रोज़गार भी नहीं है, वो उनके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं और माशरा उन्हें किन नज़रों से देखता है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताएं और कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, और क्या आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरा नाम अनाया है, मैं सरगोदा से हूँ, तो पढ़ी लिखी मैं नहीं हूँ। एक आम खाजसरा जैसे आप हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप वही रिवायती काम कर रही हैं जो बाकी ट्रांसजेंडर करते हैं, तो मुआशरे में आपको किस नज़र से देखा जाता है? लोगों का रवैया कैसा होता है? लोगों का रवैया कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। आपको पता है, अगर हम भीख मांगने आती हैं बाहर, हमें मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये देखें कि जो हमें ये बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर आपकी जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम इंसान कोई हमारे में सब पढ़े लिखे भी नहीं है, ये दुनिया में भी नहीं है। ट्रांसजेंडर नहीं, लोग भी नहीं हैं पढ़े लिखे, वो भी बेचारे कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं, कोई भीख मांग रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे ये है कि हम भीख मांगते हैं, हमें भीख मांगते हुए पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं, फिर हमें कचहरी और अदालतों में घड़ीसा जाते हैं हमारे गुरुओं को, या हमें 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया लेते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा गुनाह क्या है? हम भी तो इंसान हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसमें हमारा कसूर भी तो नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं उनको अल्लाह हर किसी को अपनी अपनी जगह पे रखता है। हम अपना कमाती हैं, या भीख मांग के कमा लेते हैं, या डांस करके कमा लेते हैं। अगर हम भीख भी नहीं मांगेंगे, हम कहाँ जाएंगे? फिर हमें ये माशरा या हमारी हुकूमत हमें खुद ही बुरे तरीके से रवैया पेश करती हैं, या हम किसी बुरे तल्लुकात या कोई भी काम करें, या फिर हम गलत काम करें, जिस्म फरोशी करें, या हम चोरी डकैती करें, फिर हम खुद ब खुद ही हमें उसी तरफ लेके जाते हैं, उसी तरफ रास्ते की तरफ। आप ये सोचें कि हम भी भीख मांग के गुजारा कर लेते हैं, ना ही हम चोरी डकैती करते हैं, ना हम भी आप कुछ। आज आप हमारे साथ मीडिया पे बात कर रही हैं, आप भी तो आप हमारे साथ भी जाके मैं भीख मांगते हो, आप हमारे पीछे पीछे भी आ सकती हैं। हम कोई भी चोरी डकैती नहीं करते, ये फिर भी हमें कहते हैं यहाँ पे शी मिलाती हैं, चोरी डकैतियाँ करते हैं। जो करती हैं उनको पकड़ नहीं सकते हैं, और हमें पकड़ के ये कहते हैं आप हमें 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये दे के फिर ज़मानतें होती हैं, और ज़्यादा दिन जलील करते हैं। शाम को जाके ज़ाहिरी बात है, हमारे पास अपने मकान तो नहीं है, हमारे वालदान हैं, हमारे सिस्टर हैं, हमारे बहन भाई हैं, छोटे छोटे हैं या बड़े हैं, उनका भी हमने करना होता है। हमारे मालिक हैं, गुरु हैं, उन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमने उनको भी कुछ खाना पीना, ये कमरे रिहाइश उनको किराए पे जो देते हैं हमको, उनको भी देना पड़ता है, उनको भी हमने कुछ करना होता ही है। तो ये खाना पीना, पेट हमारे साथ भी लगा हुआ है। ये लोग हमें फिर भी बिला वजह तंग करते हैं, इतनी ज़्यादा हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। फंक्शनों पे जाओ, हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, बाहर जाएँ, हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। मेरा आज आप लोग से यही वादा है कि आप लोग हमसे वादा करें, आप हमें इंसाफ दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते हैं। अच्छा, आप ज़्यादतियों की बात कर रही हैं, तो किस किस्म की ज़्यादती होती है? क्या वो जिनसी तौर पर हरासा करते हैं या किस? जिनसी तौर पे भी करते हैं, कुछ शराब पी के जिनसी तौर पे कर लेते हैं, या कोई बिला वजह फजूली हमें सख्ती से पैसे छीनने के लिए कर लेते हैं। हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, हमें तंग करते हैं, या हम रोडों पे आके मांगने के लिए जाएं तो ये आपके जो हुकूमत है ये पकड़ती है, कहते हैं हमें पीछे से ऑर्डर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो आप लोगों को हमें पकड़ के फिर थाने में लेके जाते हैं। ये भी हमें तंग करते हैं। हमें आप लोग ये बताएं कि हम कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ, या हमें फिर सीधा सीधा ये फैर मार दें, हम ख़त्म हो जाएँ। यहाँ इस्लामाबाद में आप रेंट के मकान में रह रही हैं, किस तरह से? अगर रेंट पे हैं तो कितना आप किराया पे करती हैं? और मैं रेंट पे रह रही हूँ, फ़िलहाल मेरे साथ 4-5 फीमेल और भी रहती हैं। हम तकरीबन एक पोर्शन का पूरा 15 हज़ार रुपया किराया देते हैं। जैसे आपको पता है कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बिजली के भी यूनिट ज़्यादा हैं, पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन किराया बिल भी बहुत ज़्यादा है। मैं 20 हज़ार रुपया कमरे का पूरे पोर्शन का रेंट देती हूँ, और बिजली किराया, गैस का बिल वगैरह ये अलग से, और खाना पीना आप लोगों को पता है वो हम अलग से पे करती हैं।
अच्छा, जब आप मार्केट में जाती हैं, खासकर भीख मांगने जाती हैं, तो जो एक आम शहरी होता है, एक आम शख्स होता है, वो किन आपको इशारों से या किन नज़रों से देखता है? कोई हमें डांटता है, कोई हमें कोई गाली गलौज करता है, आप डेली आ जाते हो, ये करते हो, वो करते हो। देखो, अगर रब ने इंसान को पैदा किया है, इंसान को, हर किसी को आपको मीडिया वाला बना दिया है, पढ़े लिखे हैं आप माशाल्लाह, और किसी किसी को पुलिस वाली जॉब में दे दी है, कि किसी को किसी जगह पे रखा गया, किसी को किसी जगह पे रखा गया। कोई अल्लाह ने भीख मांगने वाले भी पैदा किया कि रब का कि मेरा सदका खैरात भी ये निकाल सके। ट्रांसजेंडर भी बने गए हैं, बुजुर्ग भी, मजूब भी बने गए हैं, गूंगे बहरे भी बने गए हैं। इस चीज़ को आपको भी पता होना चाहिए। हम जाते हैं, दुकानों वाले कोई अच्छे भी होते हैं और कोई बुरे भी होते हैं, कोई बुरी नज़र से भी देखता है, कोई अच्छी नज़र से भी देखता है, कोई दे देता है, कोई नहीं भी देता, कोई डांटता है, हम चली जाती हैं, रोते रोते हमारा भी दिल दुखता है, हम भी चली जाती हैं। फिर अच्छा, जब फंक्शंस पे जाती हैं तो फंक्शंस का आपको इतला दी जाती है या आप खुद से जाते हैं, और फंक्शन की आपकी कमाई कितनी हो जाती है? फंक्शन पे हमें कोई बुलाने के लिए खुद हमें बुलाते हैं। अगर जाएं तो वहाँ पे कोई मजाक भी कर लेता है, नंबर ले लेता है, हमें तैयार करवा देता है, बाद में हमें फ़ंक्शन पे कहते हैं हमारे फंक्शन नहीं है, या फिर हम फंक्शन पे जाते हैं, ये कोई हमें कोई तंग वगैरह करे, किसी ये नहीं मैं कहती कि हम कमाती नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक पाक ज़ात के जिसने हमें पैदा किया है, वो देता भी है। उससे अगर पैदा किया वो हमारे खाने पीने को देता है, कुछ ना कुछ हमें 10,000, 15,000, 20,000 भी, लाखों भी आज जाए, ये नहीं कहा जाता, वो नसीब की बात होती है। फंक्शन पे भी जाएं, लेकिन फंक्शन वाले के लिए हमारे घर आते हैं या हमारे सिर्फ सेल फ़ोन नंबर लेते हैं, हम बातचीत करते हैं उनसे। तो गाना आपको आता है? नहीं, गाना वगैरह नहीं, गाना आता है लेकिन डांस वगैरह कर सकती हैं हम। तो ज़्यादा फंक्शन में आप डांस वगैरह करती हैं? हाँ जी, ज़्यादातर हम डांस वगैरह करती हैं। तो खासकर जब बच्चा किसी का पैदा होता है तो उस वक्त भी आप लोग घरों में जाते हैं मुबारकबाद देने के लिए। तो एक मुबारकबाद देने के लिए जब आप जाते हैं तो उस पे आपको लोगों को कितने पैसे मिल जाते हैं, और किस तरह से आपका वहाँ जो माहौल होता है वो कैसा होता है? अब मैं क्या नाम है, हम लोगों के घर में जिनके घर बच्चा हो, हमें कोई हमसाए बताते हैं, या आपको पता है कि मोहल्ले में बच्चे, इस्लामाबाद में तो इतना ये नहीं है कि बच्चे हों वो हमें बुलाएं और हमें वो खुशी, किसी को खुशी हो वो करते हैं, और ज़्यादातर इस्लामाबाद में नहीं करते हैं। हम जाते हैं, कोई हो पता चले तो वहाँ पे नाच गा के हम लेके आ जाती हैं, या उसको जो भी हम दुआ दे के बच्चे के सर पे हाथ रख के हम आती हैं, या हमें वो कोई 500, 1000 या 100 या 200 जितनी हस्ब तौफीक होती है, ये कपड़े वगैरह वो हमें वो दे देती हैं। अच्छा, पुलिस वालों का आपको जैसे बता रही थी, जो गश्त पे होते हैं खासकर पुलिस वाले, वो आपको ज़्यादा तंग करते हैं, या जो आप जब थानों में लेके जाते हैं तब उन्होंने आपको कभी टच वगैरह किया या इस तरह का कभी कोई हरकत की? नहीं, इस तरह की हरकत तो नहीं की, पहले थी, अब नहीं है। जो गश्त करते हैं वो भी हमें लेके जाते हैं, और जो इन्होंने एक गाड़ी निकाली हुई है, कहते हैं इमरान खान ने भीख वालों की गाड़ी निकाली, इनको पकड़ के लेके आओ, या मेहदी सेंटर लेके जाते हैं, या हमें अडयाले जेल में डाल देते हैं। वहाँ पे भी हमें एक वकील बनाना पड़ता है, 5,000 रुपये उसको दो, 10,000 रुपये फिर हमारी 15 से 20,000 रुपये हमसे ज़मानत लेते हैं, हमें ज़मानत। मैं पूछती हूँ कि हमारा कसूर क्या है, मेरी शीमिल मांगनी आती हैं या चोरियाँ डकैतियाँ करने पे हमें खुद मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम इन पुलिस वाले को, अपने हुकूमत और पाकिस्तान को बदनाम करें, हम नहीं करना चाहते। लिहाजा मैं मेहरबानी करके ये बोलना चाहती हूँ कि आप हमें भीख मांगने पे मजबूर, तो हम पहले से ही इंसान हैं, हमें रब ने पैदा कर दिया, हम मांग रहे हैं तो हमें मांगने दीजिए। आप प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है पुलिस वालों से, हमारी मुझे हुकूमत से, कि हमें इस तरह तंग और जलील ना किया जाए, या हमारी शीमिल सारी सड़कों पर आ जाएगी। फिर आप लोगों का, पाकिस्तान लोग का भी बहुत ही क्या नाम है, बाहर के मुल्कों में भी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाएगा, किसी और नज़रों से भी नहीं देखा जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि एक जो ट्रांसजेंडर होता है, जब वो किसी मार्केट में भीख मांग रहा होता है या कोई इस तरह से कर रहा होता है, तो अक्सर लोगों की तरफ से या तो उसे कंधे पे थपकी दे दी जाती है, या उसका हाथ पकड़ लिया जाता है, या जिस्म के किसी हिस्से पर उसे टच कर दिया जाता है। तो कभी आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या हुआ? हाँ हुआ है, लेकिन वो दिल से तो नहीं करते हैं। देखो, अल्लाह ने हमें बनाया है, हम अल्लाह आए हैं, कोई मजाक से भी कर लेता है, कोई गलत नज़रिए से भी करता है, कोई किस तरीके से भी करता है, लेकिन ये है कि हमने कभी माइंड नहीं किया, हम अपने रब से छोड़ देते हैं। हम कहते हैं अल्लाह इसको फिर भी खुश रखे, हमें रब ने भेजा दुआ देने के लिए, हमने इनको ये भी नहीं कि हमें ये गलत नज़रिए से बुरा लगता है। बुरा लगता है, लेकिन फिर आपको पता है कि इंसान है, हमें भी बुरा लगता है, हमारे अंदर भी दिल है, हम भी इंसान हैं, हम भी जीना चाहते हैं माशरे में, लेकिन ये माशरा हमें जीने नहीं देता। कभी किसी ने कहा हो कि आप हमारे साथ रात के लिए आ जाएं या इस तरह की? कहते हैं, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ। मैं आगे आपको पता है कि उन्हें बोल देती हूँ कि आप इस तरह से हमें नहीं करा करो, हमें रब के बनाए गए इंसान हैं, ये गलत है। आपके घर भी माँ बहन है, भाई हैं, सब कुछ है, आप इस तरीके से हमारे साथ रजू नहीं किया करो। जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, पढ़े लिखे जो नहीं होते हैं वो नहीं फिर समझते हैं, वो फिर भी गुस्सा करके या गाली गलौज करके चले जाते हैं। ट्रांसजेंडर की शादी होती है क्या? ट्रांसजेंडर की शादी वगैरह नहीं होती, सालगिरह वगैरह होती है। ट्रांसजेंडर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, और कम्युनिटी को जो आप लोगों को ज़्यादा तंग करते हैं उनको क्या मैसेज देना?
उनको मैसेज ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेहरबानी करके हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हमें भीख मांगने दिया करें, या हम किसी फंक्शन पे गए हमें वहाँ पे फंक्शन के वगैरह करने दिया करें। जो शराब पीते हैं ये उनको पकड़ते नहीं है, ये हमें ट्रांसजेंडर जो शीमेल आई होती हैं उनको पकड़ के लेके जाते हैं कि कसूरवार ये हैं। कसूरवार उसको ही ठहराया जाता है जिसके पास ये क्या नाम है कोई हौसला अफजाई नहीं होती, ये उसको पकड़ के लेके जाते हैं। जिनके पास हौसला अफजाई होती है, पैसा वगैरह होता है, उनको ये छोड़ देते हैं, हमें ये पकड़ लेते हैं। ये इससे माशरे में क्यों होता है, ये भी आप मुझे बताएं। तो क्या ट्रांसजेंडर की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि कुछ अमीर होते हैं कुछ गरीब होते हैं? हाँ, ये भी होता है। ट्रांसजेंडर कोई अमीर होता है, जैसे हमारी महक मलिक है, हमारी ये तलाश है, ये बड़े बड़े फंक्शंस वगैरह करती हैं। इनको क्या नाम है ड्रामे में बुलाया जाता है, ये ड्रामा करती हैं या ड्रामा में डांस वगैरह करती हैं, इनको पैसे वगैरह मिलते हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी लाइफ जी रहे हैं। तो आपको पता है हम भीख मांग के गुजारा करती हैं। पढ़े लिखे हैं वो, हम पढ़े लिखे नहीं इतने ख़ास। जैसे कि बता रही हैं कि आपका ताल्लुक सरगोदा से है, सरगोदा से आप इस्लामाबाद आई हैं, तो ये जो सफ़र था वो क्यों तय करना पड़ा? वो इसलिए तय करना पड़ा कि हमारे घर में भी घरों के भी मसले मसाइल होते हैं, सिस्टर वगैरह होती हैं, हम वहाँ पे नहीं कर पाती हैं कि हमें किसी का बहनों के रिश्ते वगैरह करने हों, तो अगलों की पिछली जो ज़िंदगी है उनकी वो आसानी से गुजर सके। वहाँ से मैंने सफ़र इसलिए तय किया कि मेरे बहन भाइयों को कोई बुरा भला ना बोले कि ये शीमेल आप लोगों के घर खुसरा पैदा हुआ, ये हुआ वो हुआ, हम आपकी बहन के साथ शादी नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते। ये इसलिए मैंने सफ़र तय किया था। तो आपका भी वालिदैन से रब्ता होता है, घर वालों से रब्ता होता है? हाँ जी बिल्कुल, मेरे वालिदैन मेरे बहन भाइयों से रब्ता होता है। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है, मेरी वालिदा है। तो घर याद आता है अपना घर बहुत याद आता है। मैं 6 माह बाद जाती हूँ, लेकिन घुटन सी होती है। घर में बैठ के बहन भाइयों से 1 दिन 2 दिन रुकती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। तो उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में कितना फ़र्क होता है? क्या आपकी जो बरादरी होती है, फैमिली होती है, रिश्तेदार होते हैं, वो आपको क्या कहते हैं? वो कहते कुछ भी नहीं है, लेकिन देखते नहीं है। कोई बिलादरी वाले जो समझ सकता है, पढ़े लिखा है, तो वो मुझसे इस्लाम दुआ कर लेता है, लेकिन कोई है और दूसरा नहीं वो कर पाता। मैं पूरे ख़ानदान में तो नहीं जाती हूँ, बहन भाइयों की शादी हो या कोई भी हो, मुख्तलिफ फंक्शंस वगैरह कर सकती हूँ और उन्हें बुला लेती हूँ, और अपनी बहनों का फ़र्ज़ अदा या भाई का फ़र्ज़ अदा करना मैं कर देती हूँ। जो भी ख़ानदान में हो, जो अच्छा लगे मुझे बुला लेते हैं। और मेरे ख़ानदान में एक नहीं, हम 2 शीमेल हैं। मेरे ख़ानदान में हम 2 शीमेल हैं, एक नहीं है हमारे घर में। ख़ानदान में सिर्फ 2 शीमेल पैदा हुई हैं, एक मेरी ताया की बेटी, एक मैं खुद हूँ। अच्छा, अब बहन भाइयों की अगर मोहब्बत की बात की जाए तो वो आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या आप उनसे ज़्यादा मोहब्बत? वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। कोई है भाई जो अच्छा नहीं समझे, बड़ा मुझसे जो हो उसको ना अच्छा लगे, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता मैं अल्लाह से दुआ यही करती हूँ कि शायद वो भी मेरे साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करना शुरू कर देगा। उन्होंने कभी आपको डांटा या आप यहाँ पर क्यों आती हैं या किस लिए आती हैं, आप हमारी कम्युनिटी की नहीं हैं, आप हमारे तबके की नहीं हैं, आप चली जाएँ? हाँ, वो ये बोलते रहे। मैंने बचपन में तो बहुत ही मुश्किलात का सामना किया, मुझे भाइयों ने घर से भी निकाला था, सब कुछ किया था, लेकिन उसके बाद मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे। उन्होंने कहा इसका ये कसूर नहीं है, हमें अल्लाह ने दिया है तो हमें अल्लाह पे करते हैं, तो इसको आप इस तरह से नहीं किया करो। समझाया, फिर वह समझ गए, लेकिन डांटते भी हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। दिल पे पत्थर रखना ही पड़ता है। किस एज में मतलब आप घर से बाहर निकली थी जब आपको लगा कि मैं इस घर में नहीं रह सकती? मैं तकरीबन उस एज में थी तकरीबन 12 साल की एज में से मैंने घर से बाहर कदम रख लिया था। स्कूल में भी जाती थे, टीचर्स वगैरह या स्कूल के जो फ्रेंड्स वगैरह होते थे वो भी मुझे शीमेल करके पुकारते थे। मुझे फिर अच्छा नहीं लगता था इस लफ्ज़ से, तो फिर मैंने ये कदम अख्तियार कर लिया। फिर मैं घर से निकल आई, मैं पढ़ाई भी छोड़ दी थी। जो 10-12 साल आपने गुजारे थे घर में, आपके डेफिनेटली वालिदैन को तो पता होगा कि ये शीमेल है, तो बाकी आपका बहन भाइयों को कब पता चला और उनका बिहेवियर कब से चेंज होना शुरू हुआ? जो मेरे बड़े भाई थे वो तो बचपन से मुझे अच्छा नहीं समझते थे। जब मैं 8-9 साल की थी, बचपन से एक शीमेल में भी ये होता है कि ट्रांसजेंडर जो है उसके अंदर एक रूह भी पाया गया। ये अक्सर हमें लोग कहते हैं ये मर्द हैं, ये हैं, ये वो हैं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक औरत है उसमें भी मर्दाना रूह पाया गया। ख़ास तौर पे जो रूह की बात है, देखें कि हम जब मर जाते हैं हमारा सिर्फ रूह कब्ज़ हो जाता है और हमारा जो ढांचा होता है वो कब्रिस्तान में हम जाके दफनाते हैं। जो रूह होता है सारा रूह पे डिपेंड करता है। रूह में बचपन में मेरा ये था कि मैं रूह था मेरा, मैं कभी लड़कियों वाले की ज़्यादातर काम करती थी। लड़कों वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगता, घर के कामों वगैरह में इंटरेस्ट करती थी, या मेकअप के या लड़कियों वाले कपड़े पहन के डांस वगैरह या ये सिस्टम वगैरह करती थी, उसमें ये याद ज़्यादा होता था। जी नाजरीन, ये एक सिर्फ अनाया की आवाज़ नहीं है, बल्कि बहुत सी ऐसी शीमेल रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे ही मसाइल का सामना करती हैं। एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से इनकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। कैमरामैन अहमद ख़ान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।